देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे लॉग और एंटीलॉग लेकर चल रहे हैं। ये कंप्लीटली मैथ्स का टॉपिक है। ये सिर्फ केमिस्ट्री में एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग मैथ्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़कर आए हो। आप फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हो, डेरिवेशंस में इस्तेमाल करते हो। लाइक वाइज आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी यूज करते हो। इसी तरह से लॉग और एंटीलॉग भी एक टूल है आपकी कैलकुलेशन को आसान करने की। साइंटिस्ट ने क्या करा कि मल्टीपल नंबर्स को कुछ ना कुछ चीट कोड्स दिए। जैसे सपोज बोला गया कि मेरे पास x है 2, अगर मैं दोनों साइड log ले लूं तो log ऑफ x विल बी इक्वल टू log ऑफ 2। तो यहां पर log 2 की एक टेबल के अंदर वैल्यू दे रखी है 0.3010। ये वैल्यूज आपके चीट कोड्स हैं और मल्टीपल चीट कोड्स को ऐड करके आप एक वैल्यू बनाते, और उस वैल्यू को अगर आप डिकोड करोगे तो आप प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लोगे। सपोज मैं बोलूं x इज इक्वल टू 4.8464 मल्टीप्लाइड बाय 101 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन में 8.4146 इंटू 8.1040 इंटू 0.0080। अब अगर आप ऐसी कैलकुलेशंस पे जाते हो तो ये कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, लेकिन विद द यूज ऑफ लॉग एंड एंटीलॉग आप इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो एज पर योर प्रैक्टिस कुछ 1 मिनट के अंदर। हमारे पास वो सारे के सारी चीजें, सपोज मैंने लिखा ना ये 8.4146, तो 8.4146 की वैल्यू भी मेरा लॉग टेबल यूज करता है। और इसी तरह से अगर मैं बोलूं 0.0080 तो ये भी मेरे टेबल के अंदर हैं। तो ये टेबल से जब हम वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन लॉग और एंटीलॉग को यूज करना, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, लॉग और एंटीलॉग को यूज करना एक पैटर्न है, एक तरीका है जिसको आप लोग इस्तेमाल करना सीखोगे। और फिर जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो नेसेसरीली आपको टेबल चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल वैल्यूज हैं जिनको मैं याद करवाऊंगा, वो मैक्सिमम यूज होती हैं, तो आपके लिए टेबल ना होने पर अगर वो स्पेशल वैल्यूज आती हैं तो भी आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। मैं यहां पर कुछ जनरल चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा वो यहां पर देख रहा हूं। सबसे पहली चीज, हमें दो वर्ड्स यूज करके दिया गया जाता है एज नेचुरल लॉग, जिसको हम ln लिखते हैं, और दूसरा दिया जाता है सिंपल लॉग, जिसको हम लॉग बोलते हैं। इस लॉग नेचुरल वाले को अगर मैं लिखूं तो ये है लॉग ऑफ x बाय लॉग ऑफ e। यहां पर e है एक्सपोनेंशियल, या सिंपली लॉग xe। लेकिन हमारी कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग जनरल लॉग यूज करते हैं, और जनरल लॉग को हम कह सकते हैं, हम यूज करते हैं लॉग ऑफ x 10, यानी लॉग ऑफ x बाय लॉग ऑफ 10। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखो, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है। सेकंड, जब आपने सिर्फ log x लिखा है, इसका क्लियर मतलब है log छुपा हुआ है 10x, और ये log x अपॉन में log 10 रहेगा। तो बाय चांस अगर मेरे x की वैल्यू 10 हुई, यानी log ऑफ 10 अपने आप में क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, चाहे नेचुरल लॉग में लगाओ चाहे लॉग बेस 10 में लगाओ, आपके लिए लॉग ऑफ x इंटू वाई लिखा जा सकता है लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। इसी तरह से लॉग ऑफ x बाय y लिखा जा सकता है एज लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। इसी तरह से लॉग ऑफ x रेज टू द पावर y लिखा जा सकता है y लॉग। तो आपके लिए ये टिपिकल सी टर्मिनोलॉजी है, ये टिपिकल सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब कैसे डिकोड करना है या कैसे कोड्स देने हैं वो तो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं। इसको एक बार कॉपी कर रहे हो आप, कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक टूल सीख रहे हो। आप आज केमिस्ट्री की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, आप मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे हो और सिर्फ टूल सीख रहे हो किसी चीज को इंप्लीमेंट करने का। तो कोई पूछेगा नहीं, आपने इंप्लीमेंट करना है आपकी चॉइस, आपने इंप्लीमेंट नहीं करना आपकी चॉइस। लेकिन बिना इंप्लीमेंट करे कुछ चैप्टर्स नहीं हो सकते, उसमें से एक इक्विलिब्रियम भी है। लिख लिया? लिख लिया? अब देखो बेटा, यहां पर सपोज मैं आपको बोलूं कि x है 1014.141 और मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ log x, या सिंपली कह रहा हूं कि अब मैं x को एक कोड देने जा रहा हूं, तभी मैंने इसके आगे क्या लगाया, log x। तो आपका सबसे पहला काम होगा दोनों साइड log लेना। log x इज इक्वल टू log ऑफ 1014.141। आप लोगों में से कोई अगर होम्योपैथी की मेडिसिन लेने जाता है, डॉक्टर को बताता है, वो अपनी बड़ी सी वो निकालता है, क्या कह सकते हैं, अपनी जो भी उसने लिखा हुआ है वो सारे के सारे चीट कोड निकालता है, खोलता है, पेन नंबर देखता है, आपकी बीमारी देखता है और फिर आपको मेडिसिन पकड़ाता है। यहां पर भी आपको एक लॉग टेबल या एक लॉग बुक दी जाती है, लेकिन उस लॉग बुक तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड कोड पे आना जरूरी है।
वो स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट स्टैंडर्ड कोड में आने के लिए सबसे पहली चीज है लॉग कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर अ नंबर एट फर्स्ट डेसिमल प्लेस। मतलब मैं इसका लॉग नहीं ले सकता हूं, बल्कि मुझे जब लॉग लेना होगा तो मैं यहां पर इसको सबसे पहले फर्स्ट डेसिमल प्लेस में शिफ्ट करूंगा, यानी लॉग ऑफ 1014.141 ना लिखकर मैं इसको लेकर चलूंगा एज लॉग ऑफ, प्लीज ध्यान देना, 1.014141 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। और अब यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज लगाऊंगा जो प्रॉपर्टीज मैं पीछे सीख कर आया हूं। कैसे, इधर देखना बेटा, लॉग ऑफ 1.014, ठीक है ना, इनटू, बेटा मैंने पीछे बोला x इंटू वाई क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर 3, इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, तो लॉग ऑफ 1.014 प्लस 3 लॉग 10। और अगर मैं इसको ऊपर आकर लिख लूं तो log 10 की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 1, तो कह सकते हो इसको मैं लिखूंगा ऊपर आकर log ऑफ 1.01411 प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर एक टर्म तो बिना लॉग के बची, अब लॉग लगा चुका हूं उसका, लेकिन दूसरी टर्म अभी किसमें है, लॉग में। इस टाइम पर सेकेंड रूल आता है। सेकेंड रूल कहता है देयर शुड बी अ टोटल ऑफ 4 डिजिट्स, यानी कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ए डॉट बी सी डी 1.001 1.987, लेकिन उसके आगे के नंबर दिखाई नहीं देने चाहिए। तो अगर उससे आगे होंगे तो क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो। अब राउंड ऑफ कैसे करते हैं बेटा, किसी भी नंबर को लेते हो आप, अगर वो 5 से छोटा है तो अपने प्रीवियस में 0 ऐड कर दो, और 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो। तो यहां पर सिंप्लीफाई अगर इसको करें दोबारा से लिखकर 3 प्लस लॉग ऑफ 1.01441, ये 1 है, 1 हटाऊंगा तो यहां पर प्लस 0, 4 प्लस 0 इज 4, तो प्लस 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो टेक्निकली यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 0। मैंने इसको कट लगा दी, कट नहीं, तो इसमें प्लस 0, तो टेक्निकली मैं लिख सकता हूं इसको 3 प्लस लॉग ऑफ 1.014। पक्का। यहां पर हमने सेकेंड स्टेप सीखा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हम इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लेकर आएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद डेसिमल के बाद 3 या टोटल नंबर कितने, 4 लेने चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप पर आते हैं, आप बेटा ऑर्डर में लिखिएगा प्लीज। थर्ड स्टेप कहता है फॉरगेट द डेसिमल, check the table and place the decimal at 0 decimal place। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, आप कॉपी करेंगे तो
थर्ड पॉइंट क्या कहता है? फॉरगेट द डेसिमल। डेसिमल भूलिए, जो नंबर आ रहा है उसको टेबल में देखिए। टेबल में देखने के बाद आप एक वैल्यू एक्वायर करेंगे, उस वैल्यू की 0 डेसिमल प्लेस पर डेसिमल लगा दो। मतलब एक तरह से, इधर देखो प्लीज, ए डॉट बी सी डी है, आपने टेबल में देखा, टेबल में देखने के बाद ये बन गया एक्स डब्ल्यू वाई जेड, तो आपने यहां पर कहां लगाना है डॉट? 0 पे। ये टिपिकल चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, और तभी टेबल में देख पाओगे जब आप ऐसे हो, और टेबल में देखने के बाद आपने डेसिमल कहां लगाना है? कॉपी करिए इसको। लिख ले बेटा। लिख लिया। एक और एग्जांपल में समझा दूं।
लिख ले बेटा। देखो अब 2 3 4 एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं। अगर सपोज हमारे पास सबसे पहला है कि x इज इक्वल टू 4.2145, मैं इसको लॉग निकालने के लिए, लॉग के लिए या लॉग टेबल देखने के लिए सही कंडीशन में लेकर आऊं। सही कंडीशन में लाने का सबसे मतलब है, पहले लिखा x इज इक्वल टू 4.2145, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो log x इज इक्वल टू log ऑफ 4.2145। अब क्या ये फर्स्ट डेसिमल पे है? तो फर्स्ट स्टेप तो अपने आप हो गया। अब सेकंड स्टेप पर आ रहे हो तो आपके लिए हो गया ये log ऑफ 4.2145। टोटल मुझे 4 चाहिए तो ये 5 एक्स्ट्रा है। अब सिमोन अगर ये 5 से छोटा होता तो +0, लेकिन 5 या 5 से बड़ा है तो +1, तो ये बन गया log ऑफ 4.215। पक्का? दोबारा से देखते हैं इसको। यहां पर x इज इक्वल टू 0.0012, तो log ऑन बोथ द साइड्स, log ऑफ 0.00, अब तो डेसिमल फर्स्ट पे नहीं है तो ये हो जाएगा log ऑफ 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, log ऑफ 1.2, देखो बेटा मल्टीप्लाई के लिए प्लस, और ये बाहर आया -3 log। मैंने 2 प्रॉपर्टीज एक साथ लगाई हैं एज पर एक्सपीरियंस, किसी को दिक्कत हो तो एक एक करके लगा लेना। ये लो आपके लिए लगा देता हूं। यहां पर log ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई की वजह से प्लस, log ऑफ 10 रेज टू द पावर -3, और फिर log ऑफ 1.2 प्लस था, ये -3 बाहर आया तो प्लस, ब्रैकेट में -3 log 10, या इसको लिख सकते हैं अब log ऑफ 1.2 -3 log 10। अब ये -3 बाहर प्लस log ऑफ, लेकिन क्या ये मेरे लिए जो मैं चाहता हूं वैसे है? क्या मिसिंग है? सर होने चाहिए 4, हैं सिर्फ कितने? तो भैया 1.2 को मैं 1.20 लिख दूं, कोई दिक्कत है? लिख लो। तो ये हो गया -3 प्लस log 1.200, आ गया उसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही इसको एज एन होमवर्क मानकर चलेंगे। अभी आगे 2 को वापस सॉल्व करूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अभी नहीं लिखो, समझ लिया हमने, बाद में कॉपी करवाऊंगा जब पूरा कंप्लीट करूंगा। यहां से अब थोड़ा सा टेबल के बारे में बात करें। हम सपोज किसी भी नंबर पर आ गए, लेट अस एज्यूम हमारे पास एंटिटी ऐसे बन गई है, यह हमारे पास ऐसे बन गई है। अल्टीमेटली चाहिए तो मुझे इसी तरीके से। अब मैंने आपको थर्ड स्टेप में बोला था, फॉरगेट द डेसिमल, वॉच द टेबल एंड रीअसाइन द डेसिमल एट 0 प्लेस। आप इसका डेसिमल हटाते हो, देखो बेटा यहां पर जो ये लिख रहे हो ना, ये मेरे और आपके लिए है। मैं इसको लिखूंगा डेसिमल हटाकर कैसे? 4004। दोबारा से देख लेते तन्मय भैया, उसको छोड़ दे। 98 और 76। अब आप कहते हो सर ये क्या है? तो बेटा ये मेरे लिए मेजर वैल्यू है। लॉग टेबल में इसको n से या x से डिनोट किया जाता है। वहीं पर ये जो ऊपर लिखा गया है ये है मेन चार्ट वैल्यू, और ये मेरे लिए है मीन डिफरेंस वैल्यू। अभी हम एक टेबल देखेंगे। टेबल हमें, प्लीज ध्यान देना बेटा, टेबल हमें 10 से लेकर 99 तक दे रखा होगा।
बेटा कुछ लॉग बुक्स के अंदर ऊपर ना हेडिंग नहीं लिखी होती, लॉग एंटी लॉग। तो देखने का सबसे सही तरीका है, आपका टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा है तो वो लॉग है, और एंटी लॉग का टेबल स्टार्ट होता है 00 से, वो उस टाइम पे भी बताऊंगा। तो जहां 10 से स्टार्ट हो रहा है वो मेरा कौन सा टेबल है? लॉग टेबल। ये टेबल कैसा होता है वो भी मैं दिखाता हूं। उस टेबल के अंदर ये जो सा 10 से लेकर 99 है, ये 10 से लेकर 99 मेरे 40, 98, पीछे सपोज 62, ये पहले दो यानी मेजर वैल्यू है। इसके बाद टेबल के ऊपर मेन चार्ट वैल्यू बना होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, और फिर मेन डिफरेंस वैल्यू बना होगा अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। दिखाता हूं अभी, और वहां से हमें वैल्यूज निकालकर आना है। तो मैं जरा आपको पहले लॉग टेबल दिखाऊं चीजों को क्लियर करने के लिए। यहां पर बेटा 10 से स्टार्ट हो रहा है, सबको दिख रहा है? जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ये दिख रहा है? यहां पर वैल्यूज देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टिल 29 तक है। तो ये जो वैल्यूज हैं इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, देखो देखना बहुत आसान है, अभी एक को लेकर देख लेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ये जितने भी n दे रखे हैं ये आपके क्या हो गए? मेजर वैल्यू। इसके बाद ये 0 से लेकर ये 9 तक ये आपके पास हो गया मेन चार्ट वैल्यू। और फिर यहां पर 1 से, बेटा 0 का मतलब सारे 0, तो 1 से लेकर कहां तक है? 9 तक, और ये मेरे लिए हो गया मेन डिफरेंस वैल्यू। सपोज मैं एक ना अपने मन से बनाता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे वैल्यू ले रखी है, अपने मन से मैं बनाता हूं। सपोज मेरे पास था 1.892, तो आपने जब ये लॉग को हटाया तो आपने इसको 18 को 9 और 2 कर दिया। तो यहां पर 18 को 9 और 2 में जब आपने देखने आना है तो आपके लिए ये 18 है, हाँ या ना? अब जरा 18 किस में देखना है? 9 में। आप ऑब्जर्व करिए ये 9 ऊपर लिखा है या नीचे? नीचे लिखा है ना, देखो ये वाले ऊपर लिखे हैं और ये वाले सारे वैल्यू क्या है? 2765। और इसी तरह से आपका 18 को किस में देखना है? 2 में। अब 2 की दो वैल्यूज, लेकिन क्योंकि नीचे वाला लिया तो कौन सी लोगे? नीचे वाली, +4, तो ये बन गया 2769। और इस 2769 को आप जब ऊपर जाकर वापस लिखेंगे तो क्या बोला था? डेसिमल हटाओ, टेबल देखो, टेबल देखने के बाद डेसिमल 0 पे, यानी इसकी वैल्यू लिखोगे 0.2769। पक्का? दिखाता हूं, मैं पुराना एग्जाम्पल उठाकर लेकर आता हूं, पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो, या मैं कोई और एक और रैंडम एग्जाम्पल ले लेता हूं अपने मन से इसी टेबल में यहां पर दिखाने के लिए। सपोज मैंने ले लिया लॉग ऑफ 1.346, तो आपके लिए देखना है 13 को 4 और आप 13 पर पहुंचे, ये 13, और जब आप 13 की बात करते हो तो 13 को 4 में देखना है। वैल्यू इज, देखो बेटा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए ध्यान से देखना। 13 की वैल्यू किस में देखनी है? 4 में। वैल्यू इज 1271, और ऊपर है अब किस में देखनी है? 6 में। तो 6 में क्या आया? 19। तो सम हो गया 1271 प्लस 19, यानी 1290, 12, और यहां पर जब मैं ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 0.1290। पक्का ये स्टेप क्लियर होता है? प्रैक्टिकली क्लियर होता है? बेटा एक होगा
तो एक की वजह से निकल गया, चार होंगे तो चार सम या चार सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो पहुंचेंगे धीरे धीरे करके, पहले बताओ यहां तक क्लियर है बात? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अब इससे आगे बात करें, ऑब्जर्व करना। वो बोले पुराने एग्जाम्पल पे आ जाऊं जरा, हम लोग पुराने एग्जाम्पल पर वापस आए। मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ ये वैल्यूज लिख रहा हूं, आप लोग बेटा इसको माइंड में रखिएगा। -3 प्लस लॉग 1.200 क्या था? -3 प्लस लॉग ऑफ 1.2, और इसी तरह से दूसरा देख लें 4.215, तो लॉग ऑफ 4.215। देखो ये तो सॉल्व हो रखा। अब -3 ऐसे लिखा रहने दू। अब मैं यहां पर टेबल देखने जा रहा हूं, तो मैं अपने लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं। लॉग ऑफ 1.200 को मैं 1200 लिख लूं, कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसमें टेबल देखना है। और इधर आ जाऊं तो इसको लिख सकता हूं 42 को 15। पक्का? कोई साइड में लिख लो बेशक, 12 को 00 में देखना है और 42 को 1 और 5 में। तो जरा हम लोग टेबल पर जाते हैं, क्या देखना था? 12 को 00 में आ जाओ जरा, 12 को 00 पे। 12 0 पे क्या? 0.0792, और बेटा यहां पर जीरो नहीं दे रखा तो ऑटोमेटिकली सम क्या करोगे इसमें? जीरो, तो 0.0792 हो गया। पक्का? पीछे जाके लिख दूं, तो यहां पर हुआ -3 प्लस 0.0792। पक्का? अब इसको अगर आप सम करोगे तो डेफिनेटली आप -2 समथिंग आएगा। कर सकते हैं, अभी पहले उसको देख लें। 42 को किस में देखना? 1 और 5 में। 42 को 1 में, ये 0 है, ये 16243, और इसी तरह से 5 में देखना है 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 624, और यहां पर क्या? डेसिमल। तो एक तरह से ये हो गया 6248 पॉइंट। इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया, लॉग ऑफ एक्स इज 0.62। लेकिन इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। 3 माइनस 0.0792, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, तो यहां पर आ गया -2.9208। पक्का? तो इस तरीके से आपने इसका लॉग निकाला, सिर्फ लॉग निकालना सीखा है। जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर रहे हो, इतना कॉपी कर रहे हो। टेबल्स आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएंगे हार्ड कॉपी की फॉर्म में, अपने तक रखना वो टेबल्स को। क्यों ऐसा दे रहा हूं? क्योंकि अभी आपके पास यहां पर कहीं पे भी लॉग बुक लेने जाते हो, एक पेज पे होता है, एक दूसरे पेज पे होता है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो मैं एक ही सिंगल पेज पे लॉग और एक ही सिंगल पेज पे एंटी लॉग दे दूंगा, वो इजी रहेगा आपके लिए। सेकेंडली, क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। और सेकेंडली, जो आप लोगों का उसमें स्कूल के अंदर वो आपको लॉग टेबल देते हैं, तो उसको यूज कर लेना। वाइल 12th क्लास के अंदर आपकी बुक के अंदर ही लॉग टेबल दिया जाता है, 11th में नहीं है। मेरे क्लासरूम में डिजाइनर हो गया ना।
लिख लिया। अगर 1% किसी का लिखना स्किप हो रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी ही इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप पर, तो जो लिखा हुआ वो सारा पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा आपको। पक्का कर दूं स्क्रॉल? यहां तक क्लियर है? लॉग निकालना आ गया हम लोगों को? पक्का ना? भरोसा कर सकता हूं? यहां पर 50 से 99 तक है, ठीक है? तो ये आपके लॉग आते हैं। अब बात आती है एंटी लॉग की। देखना बेटा, मैं अगर x लेता हूं, सपोज मैं इजी रखने के लिए क्या करता हूं, x लेता हूं आपके लिए 2, तो अगर आप इसका लॉग निकालने जाओगे तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे लिखोगे, है ना? अगर मैं इसका सबसे पहले लॉग लूं, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.000। अब इस टाइम पर अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं तो बेटा जैसे इनवर्स होता है ना, वैसे ही एंटी लॉग लॉग का इनवर्स है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग ऑफ log x will be equal to एंटी लॉग ऑफ log 2.00। तो बेटा ये एंटी लॉग ऑफ log x अपने आप में x है, और यहां पर भी दोबारा क्या आ जाएगा, 2.000। जहां अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू तो ये है 0.3010, यानी मैं लॉग में देखूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और सिमिलरली एंटी लॉग में देखूंगा तो मुझे वापस से ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एंटी लॉग देखने का भी एक तरीका है, एक पैटर्न है, जैसे लॉग को देखने का तरीका या पैटर्न था। मुझे वैल्यूज तो कुछ भी मिल सकती हैं। मुझे सपोज बोल दिया जाए, ऐसे ही बोल दिया जाए, सर एक्स है 40.8464, गिव एंटी लॉग ऑफ एक्स। तो इस टाइम पे तो मेरे को सीधा का सीधा एंटी लॉग पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 40.84। अब ये कैसे देखना है ये इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी था ना डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते थे, यहां पर भी ऐसा ही है। अब देखना मैं कैसे चीजों को यूज करूंगा। मैं पहले यहां पर सिर्फ एक बेसिक टर्म्स बोल दूं, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इनवर्स है। आप किसी वर्ड का या किसी नंबर का लॉग लेते हैं, फिर उसी नंबर का एंटी लॉग लेते हैं, आपको वापस से वही नंबर मिल जाए। लॉग निकालने के लिए आपने टिपिकल मेथड्स लगाए, फिर लॉग टेबल देखा, एक वैल्यू मिलेगी, एक चीट कोड मिलेगा, उस चीट कोड पे एंटी लॉग लगाया अपने मेथड से, तो आपको वापस से वही वैल्यू डीकोड होकर मिल जाएगी जिसका आपने पहले क्या लिया था, लॉग। पक्का समझ में आती है? मैं दोबारा से बोल दूं, 2 का लॉग 0.3010, 0.3010 का एंटी लॉग वापस से 2। पक्का? तो ऐसे हमारे साथ रहेगा। क्या हमें समझकर चलना है, मैं यहां पर दो चीजों में इसको डिवाइड करता हूं। सबसे पहला प्लस 40.8464 एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, और सेकंड माइनस 8.4164। ध्यान से समझिएगा बेटा, हम लोग इंपॉर्टेंटली किसी भी क्वेश्चन को देखें तो हम इसको दो चीजों में स्प्लिट करते हैं। मैं अगर मैथ्स लगाकर इसको लिखूं तो ये लिखा गया है 40 प्लस 0.8464, और इसको देखूं तो यहां लिखा गया है, कोई बता सकता है, हेल्प कर सकता है, -8। हाँ थैंक यू। विटामिन मैथ्स की कमी, विटामिन मैथ्स एक नंबर लाइन देती है, नंबर लाइन पे ये 0, तो यहां पर -8, यहां आएगा -8.4164, तो ये एक्चुअल में है -8 माइनस 0.4164। जिस बच्चे ने ये गलती नहीं करी वो इसको सॉल्व कर लेगा, वरना दूसरा तो सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। पक्का ये बात समझ में आती है? गलती जहां हो सकती है ये माइंड में रहेगी। अब बात अब समझिए, जब आप इस नंबर का एंटी लॉग लेने जा रहे हैं
जो भी होल नंबर है वो स्ट्रेट अवे पहुंच जाएगा 10 रेज टू दी पावर में। जो प्लस है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई। और डेसिमल वाली पोजीशंस कौन सी? 4 डिजिट वाली। आप सिर्फ इसका एंटीलॉग ले सकते हैं। यानी इस टर्म को आपने इस तरह से डिकोड करना है। क्या डिकोडिंग चल रही है? पहली चीज होल नंबर कम्स इनटू पावर। सेकंड, ऐड का साइन बिकम्स मल्टीप्लाई का साइन या प्रोडक्ट का साइन। तीसरा, डेसिमल पॉइंट ABCD कैन बी सीन इन एंटी-लॉग टेबल। अब जरा एक और चीज ऐड कर रहा हूं। ओनली डेसिमल फॉर्म हैविंग पॉजिटिव साइन कैन बी सीन इन एंटी-लॉग टेबल। अब यहां पर बानी कहती है सर पॉजिटिव देखना है तो इसको कैसे देखेंगे? ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। सिमोन कह रही है सर जिंदगी में नहीं हो सकता, मेरा फ्रेंड है नेगेटिव है, मैं कभी भी उसको पॉजिटिव नहीं करता। ठीक है ना, लेकिन इसको किया जा सकता है। मैथ्स किसी नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव कर सकती है, एक बार -1 एक बार प्लस। यानी -9 और प्लस में हो जाएगा। अगर इसको माइनस करते हो, थोड़ी सी मैथ्स लगा दें, 1.000 और ये है 0.4164। ये प्लस और ये कर सकते हो। बोरो बोरो खेले 5th क्लास का। ठीक है, ऐसे नहीं करना। कैसे करना? 0.9910। ये क्या है? तो सर अलग ही दुनिया में चल रहे। 4 1 6 और 4 बोरो कर दिया मैंने ऑलरेडी। कार्तिक भैया गुड मॉर्निंग, आ जाओ वापस। ठीक है ना, मैथ्स है, दिक्कत करेगी। मैंने 1.00 नहीं, आपका काम आसान कर दिया। सब में 9 लिखकर आखिरी में 10 लिखना है। क्या कर रहा हूं? और कुछ नहीं कर रहा यार। इधर लेकर जाऊंगा तो आगे शिफ्टिंग होती है ना, 999 और इसको 10 बना देते हैं। तो 10 में से 4 गए, 9 में से 6 गए, 9 में से 1 गए, 9 में से 4 गए, तो ये हो गया -9 प्लस 0.5836। पक्का विटामिन मैथ्स की जरूरत तो नहीं। आप 1 में से माइनस कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो। मैंने यहां पर दिक्कत थोड़ी सी टाइम बचाने के लिए करी है। क्या करा मैंने? आप 10 डिजिट में हो डेसिमल में, 9 डिजिट को 9 से माइनस करो और आखिरी को 10 से। आप सीधा चल सकते हो। दुनिया कहती है ना सब्ट्रैक्ट उल्टा करो, हम कहते हैं सीधा करेंगे। करके देख लो यार। ये देखो -0.8416 और 1 में से माइनस करना है। मैं लिखता हूं 1584। हुआ जल्दी? रणवीर कह रहे ये कैसे हो गया? ये देख भाई, 9 9 9 10, 9 में से 8, 9 में से 4, 9 में से 1, 10 में से 6। टाइम बचता है। देखो प्लीज, इससे ज्यादा मैथ्स मुझे भी नहीं आती, लेकिन इंपॉर्टेंट है जहां जहां पे टाइम सेव कर सकते हो उसको यूज करो। तो यहां पर ये बना। अब अर्शीन -9 ऐसी मेथड में लिखना है तो 10 रेज टू द पावर प्लस का साइन, और ये किस में देखेंगे? एंटी-लॉग ऑफ 0.5836। तभी यहां पर योग्य की आवाज आई, सर 4 डिजिट ले रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, 5 होते तो। मैंने कहा ले लो। तो 5 के लिए अगर सपोज होता -4.816046, आप इसको लिखते -4 -0.816046। इसको प्लस बनाने के लिए -4 प्लस 0.183954। पक्का बना लिया। अब यहां पर तो आपको सिर्फ कितने डेसिमल्स चाहिए? 4। तो जब 4 से ज्यादा हैं तो क्या कर दो? राउंड ऑफ।
कर सकते हैं ना राउंड ऑफ। तो यहां पर इसको मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लेता हूं, -4 प्लस 0.18। देखो ये गया तो +0, ये गया तो प्लस, और इनडायरेक्टली ये गया तो यहां पर 1 0 बना और ये यहां पर आ जाएगा, तो 0.1840 हो जाएगा। हो गया ना। राउंड ऑफ ले बेटा, तेरे लिए दोबारा कर देता हूं, 0.183954। ये हटा रहा हूं, ये भी हटाता हूं तो इसमें +1, तो 1840 हो गया ना। पक्का? अर्शीन डाउट में हो? हाँ अच्छा, मैंने उसमें लिखा था, सॉरी, -5। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक परेशानी तो नहीं? मैं अगर वापस आ जाऊं किसी क्वेश्चन को उस तक पहुंचाने के लिए एंटीलॉग लेना है, तो एंटीलॉग 12.33 लिखा है, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, यहां पर हो जाएगा एंटीलॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग 12.33। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, x, और यहां पर एंटीलॉग ऑफ 12.33, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लें सर, एंटीलॉग ऑफ 12.33 कह सकते हो, चलो एक स्टेप बीच में डाल देता हूं, 12 प्लस 0.33, इसको बाहर ले आए तो 10⁻12 प्लस को कन्वर्ट कर दें और एंटीलॉग ऑफ 0.3300। पक्का? चलो एक और करें, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.123। क्या माइनस वाला कर दूं? लो भाई, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -19.11। अब मैं यहां पर एंटीलॉग लूंगा तो सिंपली x एंटीलॉग ऑफ -19.11। अब इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, एंटीलॉग -20 प्लस, मेरे लिए माइनस होगा तो 0.89, हाँ या ना। और अभी से ही लिख लूं 00, ये हो जाएगा 10⁻⁻20 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.8900। कौन है भाई? ये अपना 1947 का फोन बंद करो, ठीक है। तो यहां पर 10⁻⁻20 इंटू एंटीलॉग ऑफ 8900। पक्का? जरा लॉग को याद करें टेबल में जाने के लिए, रूल सिंपली समझ लेना सर, फर्स्ट डेसिमल प्लेस से डेसिमल हटाया, टेबल देखा और कहां लगाया 0, अब कहां लगा हुआ है 0। सर एंटीलॉग तो लॉग का उल्टा है, 0 से हटाएंगे, टेबल देखेंगे और फर्स्ट पे लगाएंगे। समझ रहे हो अर्शीन? दोबारा से बोल रहा हूं, लॉग फर्स्ट से हटाया, लॉग टेबल देखा, 0 पे लगाया। आज 0 से हटाया, एंटीलॉग टेबल देखा, कहां लगाया फर्स्ट। याद रहेगा, फर्स्ट से हटाया 0 पे लगाया, 0 से हटाया अब फर्स्ट पे। चेक करें तो इसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं 89 को किस में देखना है 00 में, इसको देख सकता हूं कहां गया, सॉरी ये रहा ना, 33 को किस में देखना है 00 में। तो जरा एंटीलॉग टेबल पर आ जाएं, अब यहां पर देखो बेटा, एंटीलॉग टेबल यूज हो रहा है कहां से, ऊपर मैंने कोई लॉग एंटीलॉग नहीं लिखा हुआ, तो क्लैरिटी में आपके पास है बात कि जहां पर 00 से स्टार्ट होगा वो आंटी लोग हैं और जो 10 से स्टार्ट होंगे वो अंकल लोग हैं। ठीक है? पक्का? चलो
अब यहां पर जरा हम वापस आ जाएं, हमारी वैल्यूज हमें कौन सी देखनी थी उसके अंदर, क्योंकि दोनों में 0 0 था, मैं 0 0 ना देखकर मैं इसको देख लूं, कोई परेशानी तो नहीं। इसके लिए भी कैसे देखोगे, 18 को 4 और 0 में, तो जरा आ जाओ 18, ये रहा 18, इसकी जिंदगी कलरफुल कर दें जरा। 18 को किस में देखना था, 4 में, तो 18 को जब आप 4 में देखने आ रहे हो, 18 0 1 2 3 4 1 5 2 8, और इसी तरह से 0 में देखना है तो 0 नहीं मेंशन, तो ऑटोमेटिकली 0 क्या है, 0 1 5, वहां पर 0 से हटाया था और यहां पर तो 1.528, पक्का। चलो एक क्वेश्चन यहीं पर टेबल के सामने करते हैं ताकि हम लोगों को चीजें क्लियर नजर आए, कोई दिक्कत तो नहीं। सपोज मैं यहां पर क्वेश्चन लेता हूं, log x इज इक्वल टू 18.1464, तो सबसे पहली चीज इसके अंदर एंटी लॉग लिया, तो x हो गया मेरे लिए एंटी लॉग ऑफ 18.1464, या एंटी लॉग हो जाएगा 18 प्लस 0.1464, या 10 रेज़ टू दी पावर 18 प्लस हो गया मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑफ 0.14। अब तो इसी से बातचीत करें, इसको तो एंड में लगा देंगे, तो ये मेरे लिए हो गया स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 10 रेज़ टू दी पावर 18 मल्टीप्लाई करके 14 को किसमें, 6 और 4 में, तो 14 को 6 और 4 में देख रहे हैं, ये वाला, तो 14 को 6 और 4 अगर आप देखो, 14 6 में आया कितना 1400 और 4 में आया 1, तो ये हो गया 1401। अब क्योंकि मैंने 0 डेसिमल हटाया था, कहां लगाना है, फर्स्ट में, तो 1.401 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर, ये हमारे एंटी लॉग की वैल्यू है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ में आई। अब जहां पर सिर्फ आपसे लॉग पूछा जाएगा तो लॉग लगाओ, जहां पर सिर्फ एंटी लॉग पूछा जाएगा तो एंटी लॉग, लेकिन जहां पर सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ गया तो सर पहले एक बार लॉग लगाएंगे फिर, ये बात क्लियर है, पक्का। एक सेकंड के लिए छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपली आपने क्या करना है, लॉग लेना है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो अंदर प्रॉपर्टीज लगाते हुए चलो, मैं सिंप्लीफाई तक लेकर आ रहा हूं, सर लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई को क्या कर दिया, लॉग ऑफ 3.123, फिर मल्टीप्लाई को कर दिया प्लस लॉग ऑफ 0.002 प्लस लॉग ऑफ 23.44। बेटा डिवाइड लग गया तो x बाय वाई हो जाता है x माइनस वाई, तो तन्मय भैया यहां पर माइनस लॉग ऑफ 321 माइनस लॉग ऑफ 4.66 माइनस लॉग ऑफ 123.44 माइनस लॉग ऑफ 100। तो जहां पर आपने एक एक को सॉल्व करना सीखा था, वहां पर आज ये सबको सॉल्व करोगे, और सबको सॉल्व करने के बाद, सबके लॉग टेबल देखने के बाद जो सब वैल्यूज आएंगी सबको क्या कर दोगे, ऐड या सबट्रैक्ट, और फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, लॉग एक्स। श्रेया करिए मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूंगी, ठीक है ना। तो यहां पर इसको एक एक को मैं आपके लिए, चलो इसको सॉल्व करूं तो कैसे लिखोगे, सर लॉग ऑफ 2.0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लिखूंगा लॉग ऑफ 2.00 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3,
ऐसे ही इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ 1.2344 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस +2। ठीक है, तो हम इसको अभी लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक ये वाला यही कैलकुलेशन ले लूंगा ताकि आपका लॉग एंटी लॉग यूज में आ जाए, और फिर उसके बाद अपनी इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएंगे। बट प्लीज मेक श्योर मैं ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं और साथ में लॉग टेबल नेक्स्ट क्लास में ले लेना ताकि आप लोगों को सामने नजर आए, और कुछ भी रैंडम नंबर्स की प्रैक्टिस करना। आप अपनी मन से कोई भी वैल्यूज लिखो, नंबर्स लिखो और उनकी प्रैक्टिस करो। क्या दिक्कत है, कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आज की डेट में हमारे फोनों में होता है। लॉग अगर नहीं पता कहां होता है, कैलकुलेटर को ओपन करो, उसके नीचे एक छोटा सा एरो बना होता है, उसको क्लिक करो, वो साइंटिफिक बन जाएगा। वहां पर लॉग एक्स डालोगे, लॉग 2.46 डालोगे, वो वैल्यू दे देगा, तो आप अपने आप चेक हो जाओगे। पक्का लॉग कुछ एंटी लॉग कुछ करके लाओगे, माइंड में रखोगे, और फिर इसके बाद हम इसको कैलकुलेशन को करके देखेंगे, फिर अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। पक्का, चलो ये वीडियो शेयर कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली अभी रात तक, तो ये देखना जरूर दोबारा से।